जिस मुकर्रिर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो नासिक की सरजमीन से आए हैं। MIM के नासिक सिटी के प्रेसिडेंट सदर मोहतरम अध्यक्ष महोदय जावेद साहब से गुजारिश है कि आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने उचित विचार रखें। जोरदार तालियों से नासिक का इस्तकबाल मुंबई में। यहाँ पर आए हुए सभी बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों और स्टेज पर बैठे सभी पार्टी के जिम्मेदार, मैं अपनी बात को मुख्तसर में रखना चाहूँगा वक्त का लिहाज करते हुए। सभी मेहमानों का इंट्रोडक्शन हो चुका है और थोड़ी देर में हमारे कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रकाश जी आम्बेडकर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर में रखना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है इनकलाब आ रहा है, हजारों सवालों का जवाब आ रहा है। 72 सालों तक दलितों और मुसलमानों को सत्ता से दूर रखा गया। दोस्तों और बुजुर्गों, गोरे फिरंगियों से तो यह मुल्क आजाद हो गया, लेकिन काले फिरंगियों ने फिर से अपनी जद में लेकर गुलामी की जंजीरें पहना दी। लेकिन एक बात याद रखो बुजुर्गों और दोस्तों, कि हिंदुस्तान में अगर दलित, मुसलमान, आदिवासी, ओबीसी अगर मिलकर इकट्ठा हो जाए तो इन जातिवादी संगठनों की और इन जातीयवादी पार्टियों की खाल दूर सकती है, खाल खींच सकती है, क्योंकि हमारे सब्र का पैमाना अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि हमारे अपने लोग सत्ता में बैठेंगे और इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज हमें हालातों को बदलना है। ये बाबा साहब आम्बेडकर, जिसे लोग प्रकाश आम्बेडकर के नाम से जानते हैं, ये वो प्रकाश आम्बेडकर है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का चिराग है, जो हमारी सबकी जिंदगियों में उजाला लाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क के हालात, मजलिस के ऊपर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उन असल फिरका परस्तों से कि हम किसी जात या धर्म के खिलाफ नहीं है। जो सालों से होता रहा है वही हम लोगों को बता रहे हैं। ये लड़ाई हक की है, ये लड़ाई उसूलों की है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे धर्म, हमारी जातियां अलग है, वरना दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जैसा हमारा हिंदुस्तान है। इतने धर्म, इतने त्योहार, इतना सेलिब्रेशन दुनिया के किसी भी देश में नहीं है और हमें फख्र है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी है। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क की, हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान के सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह अमीर लोगों का गरीब देश है, जहां एक हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान बसते हैं। एक वो जो महलों में, कोठियों में रहता है और दूसरा वो जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क में आज अगर देखा जाए तो एक अमीर आदमी अपने सपनों का महल बनाने के लिए 4 लाख स्क्वायर फीट जगह लेता है, 27 माला बिल्डिंग खड़ी करता है, जिसमें एक हेलीपैड, एक पार्क, एक जिम, एक थिएटर, 600 कमरे, 600 नौकर, और जिस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए 4700 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, यह वो अंबानी का महल। तो दूसरी तरफ शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, गरीब फुटपाथ पर भूख से मर रहा है, धूप से मर रहा है, ठंड से मर रहा है, बारिश से मर रहा है। अरे दम भर की खुशी को तरसती है गरीबी, जिंदगी भर पसीने से नहाती है गरीबी, जीते जी मौत से पनाह मांगती है गरीबी, और मौत आ जाए तो कफन की भीख मांगती है गरीबी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे देश में, हमारे मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि एक फोन कॉल करो तो एम्बुलेंस से पहले पिज्जा पहुंच रहा है, चावल 20 रुपए किलो, सिम कार्ड फुकट, एजुकेशन लोन 12% और कार लोन 7%। ये वो देश है जहां लोग माँ दुर्गा को पूजते हैं, माँ सरस्वती को पूजते हैं और बेटी को पेट में ही मार देते हैं। देश के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले को 5 करोड़ रुपए दिया जाता है, वहीं जो जवान बॉर्डर पर जान दे रहा है उसे 5 लाख रुपए। तो हमारे मुल्क के सिस्टम की इस परिस्थितियों के जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो गंदी सियासत करते हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन तेरा नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। वो लाख गंगा नहाया हो लेकिन कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं लगता। दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मुसलमानों को
दलितों को मॉब लिंचिंग करके परेशान किया जा रहा है। दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी बात को मुख्तसर में खत्म करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मक्तल से बहरहाल हमें गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना होगा इसी नस्ल को करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस साइड पे जो खड़े